नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 25 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है केरल, मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। तो थांग टा मार्शल आर्ट मणिपुर राज्य से संबंधित है, जिसको अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल राज्य के मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू, पंजाब राज्य के मार्शल आर्ट गतका जिसका परफॉर्मेंस या जिसको निहंग सिखों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इसके साथ ही मलखम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के खेल को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। चलते हैं वीडियो के आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा वीडियो का पहला प्रश्न है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संचार मंत्रालय। तो संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रस्तुत या प्रदान करता है। यह पुरस्कार 2017 में लॉन्च किया गया था और ताकि दूर संचार क्षेत्र में कुशल लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी समाधान को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस वर्ष इस पुरस्कार को अभी हाल ही में संचार मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन है प्रेम प्रकाश, राजीव नायर, के चंद्रशेखर, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा प्रेम प्रकाश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्टिंग इंडिया नामक एक पुस्तक लॉन्च की और यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस किताब को प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी कि ANI एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा। उन्होंने वर्ष 1971 में इस न्यूज़ एजेंसी की स्थापना की और वीडियो समाचारों के सिंडिकेट करने वाली यह भारत की पहली एजेंसी भी है। ANI भारत की पहली एजेंसी है जो वीडियो समाचारों के सिंडिकेट को उपलब्ध करती है। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर। भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन इसको मनाया जाता है। वे किसान हितैषी नीतियों को लाए और किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए। वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला डिजी बॉक्स नामक एक डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, अमिताभ कांत। तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने भारत के पहले डिजी बॉक्स को लॉन्च किया और यह एक फाइल शेयरिंग और क्लाउड स्टोरेज सेवा है और इसकी घोषणा नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा की गई। डिजी बॉक्स एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है और यह भारत की डेटा लोकलाइजेशन प्राथमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप बनाया गया है। डिजी बॉक्स में एक इंस्टा शेयर नामक एक फाइल शेयरिंग सुविधा है जिसके माध्यम से यूज़र हाई रेजोल्यूशन चित्र और बड़े आकार के डॉक्यूमेंट, वीडियो, PDF फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। नीति आयोग के बारे में अगर देखें तो 13 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर एक नए निकाय
की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और यह सहकारी संघवाद की भावना पर भी कार्य करती है, क्योंकि राज्यों के समान भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव को सीईओ कहा जाता है और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है तथा सीईओ वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। तो देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद यह कानून लागू किया गया था और इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे खराब सामान, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापार के तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना शामिल था। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ऑप्शन नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इन सेंटर्स का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, केरल, मिजोरम और तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसका उद्देश्य 2028 के ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों में एक देश के रूप में स्थापित करना है और ये केंद्र एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। इसके साथ ही नई प्रतिभा के पहचान में भी यह मदद करेगा। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 21 दिसंबर को शनि और कौन सा ग्रह एक दूसरे के सबसे नज़दीक दिखाई दिए? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और बुध। तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। तो दुनिया भर के लोगों ने 21 दिसंबर को शनि और बृहस्पति के नज़दीक आने की एक दुर्लभ खगोलीय घटना को देखा। इसके साथ ही शनि और बृहस्पति लगभग 377 वर्षों के बाद एक दूसरे के इतने करीब दिखाई दिए। ये दोनों ग्रह इससे पहले 1623 में इतने करीब आए थे, परंतु ये दोनों ग्रह अब 2080 में एक दूसरे के इतने करीब पुनः आएंगे। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से 5वें ग्रह है और यह है सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 12 वर्षों में पूरा करता है। इसके साथ ही देखें तो बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 11 गुनी अधिक है। शनि इसी प्रकार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का और ये सूर्य से छठा ग्रह है और ये अपना चक्कर सूर्य के चारों ओर 29 वर्षों में पूरा करता है और इसकी त्रिज्या पृथ्वी से 9 गुनी अधिक है। कितनी गुनी अधिक है? 9 गुनी अधिक है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रमेश पोखरियाल निशंक, देवेंद्र फडणवीस। तो इसका आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का अनावरण किया और यह पुस्तक राम मंदिर के इतिहास पर आधारित है। अयोध्या नामक पुस्तक और इस पुस्तक में राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रदान किया गया है। राम मंदिर का निर्माण जो अभी किया जा रहा है वो मंदिरों की नागर शैली वास्तुकला के अनुसार किया जा रहा है और इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमकार। यानी कि इस नागर शैली का जो यहाँ पे इस मंदिर का राम मंदिर का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। इसके अतिरिक्त देखें तो भारत में इसको मिलाकर 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं वास्तुकला की। एक नागर शैली, एक बेसर शैली और एक द्रविड़ शैली भारत के दक्षिण मंदिरों में देखी जाती है। नागर शैली उत्तर भारत में देखी जाती है और बेसर शैली मध्य भारत के मंदिरों में
देखी जाती हैं। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है वीडियो का कि यूनेस्को का अवार्ड्स ऑफ मेरिट किस कॉलेज को प्राप्त हुआ? अमर सिंह कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, इनमें से कोई? तो इसका आंसर होगा अमर सिंह कॉलेज। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड्स ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इस कॉलेज की इमारत 80 साल पुरानी है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण का कार्य किया था। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा और इस स्टेडियम में लगभग 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। और इसके साथ ही इस स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के कैंपस में किया जाएगा। इस स्टेडियम में 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप के मैचों का भी आयोजन किया जाएगा। तो 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ हॉकी की गवर्निंग बॉडी है और इसका गठन 7 जनवरी 1924 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के लुसेन में स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है और वर्तमान में 137 देश इसके सदस्य देश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के मौजूदा अध्यक्ष भारत के नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। ओडिशा भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है और इसकी सीमा देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज का हमारे वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक का दर्जा पाने वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण जैविक का दर्जा प्राप्त पाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन लक्षद्वीप, सिक्किम, पुदुचेरी, चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे इस वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही नए नॉलेजेबल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।